गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट की इस क्लास में। आज अगर अपन करंट की क्लास में देखें तो महत्वपूर्ण जो कोविड-19 के दौरान घटनाएं घटी, कैसे कोविड-19 आया, कब आया, नाम उसका कब हुआ, है ना, उसको वैश्विक महामारी कब घोषित किया, इन्हीं सब जो महत्वपूर्ण तत्व हैं इन्हीं सबों पर अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे वो पुरानी परीक्षाओं को ले लिया जाए, चाहे अब आगामी परीक्षाओं को ले लिया जाए, उनमें कोविड से संबंधित कुछ ना कुछ एक ना एक प्रश्न वो डालते ही हैं। इसलिए कोविड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को इसी क्लास में शामिल किया गया है। चलिए धीरे धीरे अपन चालू करते हैं। टॉपिक अपना है कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य, महामारी के दौरान घटी हुई कुल घटनाएं और अभी तक महत्वपूर्ण तथ्य कोरोना वायरस से संबंधित। चलिए देखिए, कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन और अभियानों पर पहले चर्चा कर लें कि कौन कौन से अभियान चले थे। सबसे पहले ये ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते कौन सा है? ऑपरेशन नमस्ते। ये क्या है? ऑपरेशन नमस्ते की यदि हम बात कर लें तो खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना के द्वारा, याद रखना किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। इसमें होता क्या था कि भैया जो आदमी लोग हाथ मिलाया करते थे, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते कर लें ताकि वायरस एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच सके। क्योंकि वायरस हाथ के माध्यम से आता, फिर हाथ अपन और कहीं ले जाते तो और वायरस से संक्रमण बढ़ता। इसीलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते चालू किया था। दूसरा है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन में विदेश में फंसे 14,800 कितने हैं? संख्या याद रखिएगा, 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान। वंदे भारत मिशन क्या था? विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था। मिशन सागर मालदीप। मिशन सागर मालदीप ये क्या था? मिशन सागर, इसमें क्या था तो याद रखिएगा, ये खाली इतना है मिशन सागर। ये किस लिए था? तो मालदीप, सेशेल्स, मेडागास्कर, तीन देशों को याद रखिएगा, मालदीप, सेशेल्स और मेडागास्कर में देशों को मदद हेतु नौसेना के द्वारा, मतलब नौसेना के द्वारा इन देशों की मदद की गई थी। कब? कोविड-19 के समय। किस ऑपरेशन के तहत? तो मिशन सागर। कौन से? मिशन सागर, याद रखिएगा। ऑपरेशन संजीवनी ये क्या है? इसके तहत मालदीप को 6.2 टन, मतलब कि लगभग में 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयां पहुंचाई गई वायुसेना के द्वारा। कितनी पहुंचाई गई? 6.2 टन आवश्यक सामग्री, यानी खाना हो सकता है, दवाइयां हैं और भी उनकी जो आवश्यकता की चीजें हैं वो किसके द्वारा पहुंचाई गई? वस्तुएं हैं वायुसेना के द्वारा। किसके तहत? ऑपरेशन संजीव। तो संजीव से याद रखिएगा, मालदीप आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ऑपरेशन सील्ड ये क्या है? कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, ऑपरेशन सील्ड। ऑपरेशन सील्ड का मतलब था कि पूरी तरीके से सील कर दिया जाए उस क्षेत्र को। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के यहाँ भी जब कोरोना काफी फैल रहा था तो धीरे धीरे जैसे दुकानें बंद हो गई, फिर उस क्षेत्र को सील कर दिया गया। जहां पे भी कोरोना थोड़ा सा दिखता था तो उस जगह को पूरी तरीके से सील कर देते थे, बंद कर देते थे, है ना। वहां पर एक चिपका जाते थे आसपास में सभी जगह पर, वो बैनर लगाए जाते थे कि यहाँ पर कोई भी प्रवेश ना करे। तो वही है, ये कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले दिल्ली सरकार के द्वारा। दूसरा है ब्रेक द चेन। ये किसके द्वारा किया गया था? ब्रेक द चेन दरअसल केरल सरकार का अभियान था। किसका? केरल सरकार का। ब्रेक द चेन मतलब कि जो कोरोना की चेन बढ़ रही है इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? मान लीजिए एक को हो गया तो वहां पे उस जगह को सील कर दिया या वहां बंद कर दिया तो कोरोना कुछ समय के बाद वहां से चला जाएगा, यानी कि वो नष्ट हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यही ब्रेक द चेन केरल सरकार के द्वारा। प्रश्न कैसा आता है? सीधा सीधा केरल सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान। ब्रेक द चेन लिख देंगे, नमस्ते ओवरहेड लिख देंगे, 5T योजना लिख देंगे, ऑपरेशन सील लिख देंगे, आपको समझना है। तो याद रखिएगा, ब्रेक द चेन कहाँ से हुई थी? केरल सरकार से। नमस्ते ओवरहेड यह कर्नाटक सरकार का अभियान था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी अपन ने जो सबसे पहली वाली पढ़ी थी तो उसमें अपन ने क्या देखा था? वो भी नमस्ते से संबंधित थी। तो ये नमस्ते ओवरहेड मतलब मात्र के लिए नमस्ते कर लिया और सिर झुका लिया, हाथ वाथ मिलाने का कोई काम नहीं। तो ये उस समय पर कोरोना में कर्नाटक सरकार का अभियान था। कौन सा? नमस्ते ओवरहेड। 5T योजना ये किसके द्वारा चलाई गई? ये दिल्ली सरकार के द्वारा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 5T योजना। इसमें 5 प्रकार की बातें बताई गई थी। 5T योजना किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए। अब है वी सेफ टनल। क्या है? वी
सेफ टनल, ये किसके द्वारा था? तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। वी सेफ टनल, ये क्या था? तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए। करुणा पहल, ये किसके लिए थी? करुणा पहल, सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा। करुणा पहल ये किसके लिए थी? ये मतलब ये किसने चलाया था? ये चलाया था सिविल सेवा अधिकारी संघ के द्वारा। काफी बार ये पूछा गया है, करुणा पहल। कोविड-19 के दौरान करुणा पहल क्या थी, ये आ सकता है, या आ जाए कोविड-19 के दौरान करुणा पहल को किसने चलाया था। करुणा पहल अभियान किससे संबंधित है? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ के द्वारा चलाई गई थी। एमओ जीवन कार्यक्रम, यह उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसको हिंदी में मो भी कह देते हैं, क्या बोल देते हैं? मो। तो याद रखिएगा हिंदी में ये ऐसे भी आ जाता है और इंग्लिश में खाली है। तो मो जीवन कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था मो जीवन कार्यक्रम? उड़ीसा सरकार के द्वारा। चलिए अब अपन देखते हैं कोरोना वायरस को शुरुआत से लेकर अभी तक कि कब कब कैसा क्या हुआ। तो देखिए कोरोना वायरस की शुरुआत यदि हम बात करें, सबसे पहले तो यह दिसंबर 2019 में, कब? दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से हुआ। कहां से हुआ? चीन के वुहान प्रांत से। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज है। क्या है कोरोना का आधिकारिक नाम? कोविड-19 कोरोना वायरस। क्लियर? WHO के द्वारा इसको वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? ये याद रखिएगा, तो 11 मार्च 2020 को इसको महामारी घोषित किया गया। देखिए कोई भी बीमारी हो उसको महामारी ऐसे ही घोषित नहीं करते, जब उसमें ये देख लेते हैं कि भाई अब इसमें तो बिल्कुल एकदम से हानि पे ही हानि हो जा रही है, चाहे वो मानव की हानि हो, सामानों की हानि हो। क्योंकि देखिए जैसे ही व्यक्ति उससे प्रभावित होने लगे थे, तो आपने देखा था कि भारत ही नहीं विश्व का व्यापार भी, बाजार भी सब एकदम से ठप पड़ गया था, सब बंद हो गया था। तो इसी को जब पूरी चीजें एकदम से बंद हो जाए तभी उसको महामारी कहा जाता है। और महामारी जब कौन कहते हैं? WHO। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो तो सबसे बड़ा है। जब उन लोगों ने बता दिया कि भैया ये वैश्विक महामारी है, वो कब बताया था? 11 मार्च 2020 को। तब जाके फिर सब जगह ये हुआ कि भैया हाँ ये महामारी है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा था? तो हम देख रहे थे कि इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो था फेफड़ा। फेफड़ा इससे ज्यादा प्रभावित होता था। होता क्या था कि वायरस जो है, छोटा सा वायरस अगर देखा जाए तो मतलब उसको हम अपनी नॉर्मल आंख से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा सा वायरस। वो जैसे ही फेफड़ों में पहुंचता था, तो वायरस में आप लोगों को मालूम है कि एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? अपने आप एक दूसरे के साथ साथ में बढ़ते हुए जाना। तो वायरस जो है वो अपने आप एक दूसरे के संग में बढ़ता हुआ जाता है। तो यही होता था जब ये एक दूसरे के साथ में बढ़ता हुआ जा रहा था, मतलब जैसे अगर ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो अपने आप जो उनका जो सीना होगा या जो उनके फेफड़े होंगे वहां पे एक जाल बन जाएगा। जाल बन जाने के बाद सांस लेने में समस्या आएगी। समस्या के बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाएंगे, है ना, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। जो लोग इसको झेल जाते थे वो आगे निकल जाते थे, जो झेल नहीं पाते थे वो ऊपर निकल जाते थे। इस प्रकार जो प्रभावित होने वाला अंग था वो क्या था? फेफड़ा। ठीक है। चलिए भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया। कहाँ पे दर्ज किया गया था? तो केरल में। सबसे पहला मामला कहाँ आया है? केरल में। याद रखना केरल में आया था सबसे पहला मामला। ये आते हैं प्रश्न। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से जो पहली मौत थी वो कहाँ हुई है? तो वो हुई थी कर्नाटक में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टोटल कितने लोग अभी तक कोरोना में समाप्त हो चुके हैं लगभग में, है ना। अभी फिर से ये कोरोना का आ रहा है। जिस समय मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ तो इस समय अगर देखा जाए तो जनवरी का समय है, और इस समय पे चीन में अगर देखा जाए तो चीन में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मची है। हालांकि चीन की जो मीडिया है वो इन सब चीज़ों को दुकाती है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी जो वीडियो हैं कहीं ना कहीं से वायरल हो जाती हैं। उन वीडियो के माध्यम से देखने से पता पड़ रहा है कि उन लोगों को एक तरीके से लाशों को जलाने के लिए जगह भी नहीं है। कहाँ पर? बाहर तो है ही नहीं, साथ साथ अस्पतालों से निकालने के लिए भी नहीं है। तो अस्पताल में भी इतनी जल्दी आदमी वहाँ पे खत्म हो रहे हैं। हालांकि चीन इन चीज़ों को हमेशा दुकाता रहता है। और हाँ, एक सबसे अच्छी बात कि उसने अभी भारत से मदद भी मांगी है इसी कोरोना के चक्कर में, है ना, वैक्सीन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी समय पे पिछली साल भी था और पिछली के पिछली साल भी था, तो अपन वहीं से इस सब चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च 2020 को की थी। कब की थी? अभी याद रखना, ये जनता कर्फ्यू है भाई, ये जनता कर्फ्यू है। कब की थी? 22 मार्च को। ये जनता कर्फ्यू है। प्रश्न आता है जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो 22 मार्च, बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा लेना भैया, 22 मार्च 2020 को। और जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया तब क्या था? तो वो 25 मार्च से 14 अप्रैल का था।
25 मार्च से 14 अप्रैल, 21 दिन के लिए। अच्छा, ये 21 दिन के लिए ही क्यों लगाया गया, इसका भी कोई मैटर रहा होगा। 21 दिन का लगाने का मतलब ये था कि जो वायरस है उसकी जो फैलने की जो सही क्षमता होती है वो 21 दिन, यानी उसके पहले अगर देखा जाए तो 7 दिन में और बढ़ेगा, 14 दिन में नहीं रोका गया तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और 21वें दिन में तो हो जाएगा। तो यही 21 दिन को रोकने के लिए उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, और इसी लॉकडाउन ने हाहाकार मचा दी थी। बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ गए थे, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, है ना, यहाँ से वहाँ आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी थी उस समय पर। तो यही लॉकडाउन था, 25 मार्च से 14 अप्रैल आता है। होता क्या है, हम इस तारीख को कभी कभार भूल जाते हैं, वो तारीख को आगे पीछे करके दे देते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण तारीख है ना, याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी ऐसा पहली बार हुआ है, और ना ऐसा कभी भविष्य में हो, है ना। तो ये जो था ये समय, तो ये तारीख इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य क्या था, तो हरियाणा। कोरोना को महामारी, अगर भारत में देखा जाए तो कोरोना को अगर देखा जाए तो महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था, हरियाणा। याद रखिएगा, ये भारत की बात चल रही है, ठीक है, भारत की बात। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य अगर देखा जाए तो कौन था, तो पंजाब था। जब पूर्ण कर्फ्यू लग गया तो पंजाब है, घोषित करने वाला राज्य आ गया तो हरियाणा। हरियाणा पंजाब पास पास में है, तो आप लोग को याद रहेंगे। अब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य अगर देख लिया जाए तो वह राजस्थान है। सबसे पहले जो लॉकडाउन किया था वो किसने किया था, तो राजस्थान में। तो राजस्थान लॉकडाउन करने वाला, पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब, और इसके अलावा पहला राज्य जहां महामारी घोषित हुई है तो हरियाणा। चलिए, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है, अक्सर पूछा जा रहा है। मनीष कुमार है, क्या नाम है इनका, मनीष कुमार। गूगल पे एक बार सर्च कर लेंगे मनीष कुमार जी को तो बिल्कुल इनकी फोटो आ जाएगी और आप लोग कभी नहीं भूलेंगे ना। वायरस से प्रभावित प्रथम प्रधानमंत्री ये कौन थे, बोरिस जॉनसन। ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के, बोरिस जॉनसन, याद रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश, क्यूबा। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका, संयुग्म यानी दोनों टीके, दोनों टीके मतलब एक में ही दोनों टीके, दो टीके लग रहे थे, है ना, तो एक में ही दोनों टीके विकसित करने वाला पहला देश कौन है, तो क्यूबा। याद रखिएगा, क्यूबा है। भारत में 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव, वेयान, जम्मू कश्मीर। वेयान है ये, याद रखिएगा, ये बड़ा आ है, वेयान क्या है, वेयान जम्मू कश्मीर, वेयान, वेयान जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत में 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव था। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर अगर देख लिया जाए तो भुवनेश्वर। कौन सा है, भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश देख लिया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, यूटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला केंद्र शासित प्रदेश। पहला शहर आ जाएगा भैया तो भुवनेश्वर, पहला गांव आ जाएगा तो बेयान, जम्मू कश्मीर, बेयान जम्मू कश्मीर। अब देखिए, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य आ जाए तो भैया हिमाचल प्रदेश। क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है, ये सीधी सीधी आती है, खुडोल, देखिए KHUDOL, खुडोल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है कहां से, तो मणिपुर से, मणिपुर राज्य से। मणिपुर आप लोगों को पता है 7 जो हमारी कंट्रियां हैं, है ना, पूर्वोत्तर राज्य, उनसे संबंधित है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना, कौन बना, स्लोवेनिया। कौन बना है, स्लोवेनिया, ठीक है। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है, तो दिल्ली। याद रखिए, दिल्ली से ही सब लोग आ रहे थे भैया, सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई, यहीं पे सबसे ज्यादा परेशान था व्यक्ति, क्योंकि यहीं बाहर से आने के लिए बहुत ज्यादा ये एक तरीके से चौराहे है ना। अगर दिल्ली में देखें तो बाहर का व्यक्ति बहुत आएगा और यहाँ का व्यक्ति बहुत जाएगा, मुंबई से तो आदमी ज्यादा आएंगे और ज्यादा जाएंगे। ये दो जगह एक ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा आवागमन होता है, और जहां आवागमन ज्यादा होगा वायरस का फैलने का जो संक्रमण है, खतरा है, सबसे ज्यादा वहीं होगा। गांव में क्यों उतना ज्यादा नहीं फैला, गांव में कोई आता ही आता नहीं है भैया, गांव में चले गए और जहां कोरोना फैला तो सब अपने अपने अंदर, और गांव के ही लोग अगर आपस में निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग कोई बाहर से तो मिले नहीं है, तो इसलिए गांव में ये ज्यादा असर नहीं कर पाया।
कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस। अब देखिए रूस इसमें 2-3 जगह पर पहले नंबर पे है। सबसे पहले तो टीका विकसित करने का दावा करने वाला देश हो गया रूस। देखिए अब जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है, ये तो जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है अगर भारत में देखा जाए तो आईआईटी रोपण ने। किसने? आईआईटी रोपण ने। किसने किया है? आईआईटी रोपण। रोपण से याद रखिएगा, जीवन वायु उपकरण को विकसित किया। डब्ल्यूएचओ ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा, याद रखिएगा 2 हैं, कप्पा और डेल्टा, दो पाए गए थे, कप्पा और डेल्टा के स्ट्रेन का नाम दिया है। मतलब कि इनका जो एक नाम अलग से दिया गया है स्ट्रेन का नाम, वो क्या है? तो याद रखिएगा कप्पा का नाम है B1617-1 और डेल्टा का नाम है B1617-2। ठीक है, B1617 कैसे भी याद कर सकते हैं, बी आप खाली ऐसे याद रख लें, B16171 है ना, B16172, यह अच्छे से है B1617-1, B1617-2। क्लियर? अब देखिए मैंने कहा था रूस 2-3 चीजों में आगे है। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश, तो फिर वो रूस है। अभी अपन ने क्या देखा था पीछे? अपन ने देखा था कि कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है, खास तो, और साथ साथ में जानवरों के लिए भी कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर, ये याद रखिएगा, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर। ठीक है, चलिए दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां चलाई गई? बोकारो से लखनऊ। बस दोनों 2 याद रखिएगा, पर्याप्त है। बोकारो से लखनऊ और विशाखापट्टनम से नागपुर। पहली विशाखापट्टनम से नागपुर। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किया। याद रखिएगा, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, किसने? ICMR। ठीक है, भारत में कोवैक्स टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई। भारत में ये कोवैक्स नहीं है, ये है कोरोना टीकाकरण की। ठीक है, कोविड। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? इस अभियान की भी याद रखना दोस्तों, 16 जनवरी 2021। कब हुई? 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई। टीका उत्सव मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल 2021 को। 11 से 14 अप्रैल 2021 को। ठीक है, टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा था? कोविन आप लोगों को याद होगा, यदि आपको टीका लगना है तो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। आप सभी लोगों ने लगवाया होगा, तो इस कोविन को याद रखिएगा। अब देखते हैं कोविड-19 के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण ऐप, है ना, जो ऐप हम मोबाइल में चलाते हैं। कोविड-19 के समय में सब ने सुविधा के अनुसार अपने अपने ऐप दिए थे, जिनमें उनके कहीं राज्यों की जानकारी, कितने वायरस हैं और कितने लोग बढ़ रहे हैं इनसे, कितने क्या हो रहे हैं, तो उनसे संबंधित ये थे ऐप। अब देखिए कोरोना कवच ऐप सबसे पहला, यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? पहला क्या था? कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। नाड़ी दरअसल पांडिचेरी सरकार के द्वारा चलाया गया। नाड़ी किसके द्वारा चलाया गया? पांडिचेरी सरकार के द्वारा। कोविड केयर, यह ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। कोविड केयर ऐप यह अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा चलाया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। कोविड कवच, यह ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। कोविड कवच जो है वो ऐप महाराष्ट्र के द्वारा चलाया गया। संजीवनी ऐप तो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया संजीवनी ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप, यह सोनू सूद के द्वारा। सोनू सूद जी को शायद इस कोरोना काल से पहले बहुत कम लोग जानते हो, वही जानते हो जिन जो ज़्यादा इस पे बॉलीवुड पे ध्यान देते हो। लेकिन इसके बाद कोरोना में जो उन्होंने उस समय जो लोगों की मदद की, आते जाते काफ़ी लोग जो दूर चले गए थे वो लोग अपने घर आ रहे थे, उस समय जब सोनू सूद जी ने उनकी घर जाने में मदद की, इस वजह से सोनू सूद जी को अधिकतम लोग जानने लगे हैं। आप भी जानते होंगे। तो प्रवासी रोजगार ऐप जो है वह सोनू सूद जी के द्वारा चलाया गया था।
आयुष कवच ऐप यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। आयुष कवच ऐप यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जन आपूर्ति ऐप यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा। जन आपूर्ति ऐप यह किसके द्वारा चलाया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। एक बार पुनः देख लेते हैं। कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नाड़ी ऐप पांडिचेरी सरकार। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार द्वारा। संजीवनी ऐप बिहार सरकार द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर? किसके द्वारा चलाया गया? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रज्ञम ऐप झारखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? झारखंड सरकार के द्वारा। कोविन पोर्टल यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। इससे भी काफी प्रश्न आते हैं। कोविन पोर्टल यह किसके द्वारा चलाया गया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। जो प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं वो ये है कि प्रज्ञम का फुल फॉर्म और नाड़ी का फुल फॉर्म आप दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो है ये प्रज्ञम, प्रज्ञम, और दूसरा है नाड़ी। ये दोनों ही ऐप हैं, है ना? इनके फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ये जो हमारी क्लास है वह सुबह सुबह 6 AM पे रोज डल जाती है। तो करेंट की जो अपनी क्लास है वो रोज सुबह 6 बजे डल जाती है, अपलोड हो जाती है। उसको आप लोग देखें, जिसमें अभी तक में अगर देखा जाए तो पुरानी जितनी किताबें थी, योजनाएं थी, जो पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं, सभी कुछ उन क्लासों में है। आप लोग प्लेलिस्ट पे आ जाइएगा तो मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये जो अभी पढ़ाया है या रोज जो पढ़ाते हैं, अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप टेलीग्राम से जैसे ही जुड़ जाएंगे आपको इन सभी की PDF मिलती जाएगी। जितनी भी क्लासें होती हैं हम लोग क्लास से पहले ही PDF उसमें डाल देते हैं ताकि बच्चे उसको अच्छे से देख लें। फिर आधे घंटे के बाद क्लासें ली जाती हैं। क्लास लेने के बाद फिर एक बार PDF को डाल दिया जाता है, ताकि कुछ लड़के ऐसे हैं जो मान लो छूट गया हो, जिन्होंने नहीं देखा हो, तो इस वजह से हम लोग डाल देते हैं उसके लिए। ठीक है? जो नए लड़के जुड़ते हैं इस चक्कर में एक बार क्लास से पहले और एक बार क्लास के बाद PDF मिल जाएगी, और बाकी आप लोग ये देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।